दोस्तों, क्या आपका भी टारगेट हिट होने से पहले पहले एसएल हिट होता है, उसके बाद आपके ही डायरेक्शन यानी कि आपके टारगेट की तरफ मार्केट जाता है। तो आप लोगों को इस वीडियो में मैं कुछ ऐसा यूनिक बताने वाला हूं जो कि 95% लोगों को नहीं पता है। सिर्फ 5% ऑपरेटर लोगों को पता है और बड़े ट्रेडर जो कि एक सक्सेसफुल स्टेज पे आ चुके हैं। तो आप भी, अगर आप लोग 2026 में बहुत अच्छी ट्रेडिंग नॉलेज स्किल को गेन करना चाहते हो और अपने कम से कम लॉस करना चाहते हो, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट करना चाहते हो, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एसएल हंटिंग। एसएल हंटिंग क्या होता है, किस तरह से ये वर्क करता है। चार्ट पे सारी चीजें लाइव चार्ट पे दिखाऊंगा, गोल्ड में, बिटकॉइन में ये चीजें लाइव मार्केट चलती है 24 घंटे। तो आप लोगों को 24 घंटे मार्केट चलती है, उसी में आप लोगों को बताऊंगा कि ऑपरेटर लोग कहाँ पे आपके एसएल खाना चाहते हैं, कहाँ पे आपको एंट्री बनाना चाहिए, सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप लोग एकदम बिगिनर हो फिर भी आप लोग अच्छे से सीख पाओगे। आप उसके बाद अगर कुछ नहीं सीखोगे फिर भी आप लोग प्रॉफिटेबल बन सकते हो। बस आप लोगों को इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। अब चलते हैं चार्ट पे आप लोगों को दिखाता हूं कि किस तरह से ऑपरेटर लोग आपका एसएल हिट करवाते हैं, उसके बाद आपके टारगेट की तरफ मार्केट को लेके जाते हैं। तो दोस्तों, मैं अभी बिटकॉइन का चार्ट लगाया हूं लाइव। मैंने एक ट्रेड भी लिया है, वो भी आप लोगों को चार्ट पे शो हो रहा होगा। तो सारी चीजें लाइव मार्केट में मैं बताने वाला हूं। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो एसएल हंटिंग कैसे वर्क करती है। देखो, 99% लोग ब्रेकआउट पे बाय करते हैं। ब्रेकआउट पे जैसे वो लोग बाय करेंगे, यहाँ पे 99% लोग जहाँ पे बाय करेंगे वहां पे ऑपरेटर लोग एंट्री नहीं बनाएंगे, वो लोग यहाँ पे सेल कर देंगे। इसीलिए ये एक रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस का मार्केट ने ब्रेकआउट बहुत अच्छी कैंडल के साथ करवाया। जितने लोग ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं, ब्रेकडाउन पे ट्रेड करते हैं, उनको ये चीज नहीं पता है। कौन सी? जो चीज मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। ये देखो, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ तो पहली चीज तो कभी ट्रेड ही नहीं बनाना, और एकदम से ब्रेकआउट बड़ी कैंडल कर दे उसके बाद आप लोगों को पुल बैक का वेट करना है, चाहे ये डाउन साइड में यानी कि रेजिस्टेंस पे हो, चाहे एक सपोर्ट पे हो। सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो रही हैं? अगर क्लियर नहीं हो रही है तो आप लोग मैसेज करना, कमेंट करना, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग ट्रेड को लाइव चार्ट पे सीन करो। देखो, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का बहुत अच्छा सपोर्ट बन रहा है। तो 99% लोग क्या किए होंगे, पहले तो देखो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट टूटा तो कुछ लोग सेल कर दिए होंगे। ठीक है, जितने लोग सेल किए उनके एसएल खाने, यहाँ पे मार्केट आया, उनके एसएल खाया। उसके बाद देखो, मार्केट आया उन्हीं के डायरेक्शन में, लेकिन उनको प्रॉफिट नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उनका पहले एसएल हिट हो गया, उसके बाद टारगेट आया, तो उनका कहाँ से प्रॉफिट होगा। तो आपको यहाँ पे कब प्लान करना है ये चीज समझो। कभी भी मार्केट अगर इस तरह की ग्रीन कैंडल बना, रेड कैंडल या कोई ग्रीन कैंडल बनाती है चार्ट पे, बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इस तरह की अगर कैंडल कोई बनाता है तो हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। यहाँ पे देखो, इस कैंडल को मैं मार्क कर देता हूँ। ठीक है, इस कैंडल को मैंने मार्क कर दिया, ये रेड कैंडल है। यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं बनाना चाहिए? क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल में अगर मार्केट को जाना होगा तो यहीं से फट जाएगा। ठीक है, और अगर आप लोग स्टॉप लॉस मान लेते हैं, यहाँ कहीं एंट्री लेते हैं ब्रेकडाउन पे और यहाँ स्टॉप लॉस लगाते हैं, कम से कम 1200 पॉइंट की कैंडल है, आप लोग 1200 का स्टॉप लॉस लेने लायक हो क्या? ये खुद से क्वेश्चन करो, फिर ट्रेड करो। ठीक है, तो आप लोग जहाँ पे ट्रेड लिया करो जहाँ पे छोटा एसएल बन रहा हो, बड़ा टारगेट मिल रहा हो। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिया, यहाँ पे मेरा बिटकॉइन लाइव ट्रेड चल रहा है। क्यों लिया, इसका रीजन समझो। देखो, मार्केट यहाँ से फॉल किया, एक पुल बैक आया, यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया। ठीक है, अब देखो ये वाला इन्वर्टेड हैमर जो शो हो रहा है आप लोगों को दिख रहा होगा, इसके ऊपर कोई कैंडल नहीं क्लोज हुई। इसका मतलब यहाँ पे सेलर इंटरेस्टेड है और बायर इंटरेस्टेड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा वेट किए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न बना था, बायर को इनवाइट किया मार्केट ने, बायर ने ट्रेड बनाया, आपने जैसे ट्रेड बनाया तो आप लोगों ने स्टॉप लॉस कहाँ लगाया होगा, इसके नीचे जैसे एसएल लगाया आप लोगों ने, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एसएल आपका लगा, ऑपरेटर लोग पहले मार्केट को नीचे लाए, आपके एसएल खा लिए, और कुछ लोगों के एसएल यहाँ कहीं पड़े होंगे। तो मार्केट में अभी लिक्विडिटी नीचे साइड में है, तो मार्केट हो सकता है मैं भी इस तरह से धीरे धीरे आ जाए। क्यों? क्योंकि अभी धीरे धीरे ही मार्केट आएगा। अभी सेंटा क्लॉज न्यू ईयर है, तो यहाँ पे सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आप लोग ऐसा काम करो
जिसमें अच्छा प्रॉफिट हो, फ्रीडम मिले। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अभी आप लोगों को जो मेन चीज थी वो तो बताई नहीं, कब एंट्री बनाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने एक ट्रेड ले रखा है। अब आप लोगों को लाइव ट्रेड दिखाता हूँ गोल्ड में। गोल्ड में मैंने क्यों ट्रेड लिया ये चीज समझो। देखो एक रेजिस्टेंस बना, पहली चीज तो समझो लाइव ट्रेड लेने का लॉजिक क्या है। यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बनाया, ओके कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे तो आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। तो मैं इससे पहले जो अभी वाला ट्रेड है उस पर एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो यम पैटर्न बना, यम पैटर्न के जब बनता है मार्केट में टॉप पे तो 99% लोग क्या करते हैं, ये चीज आप लोगों को पता है या नहीं मुझे तो नहीं पता, बट मैं आप लोगों को 95% लोगों से अलग चीजें सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे 95% लोग यम पैटर्न पे करते हैं सेल, क्योंकि ये डबल टॉप होता है। और 99% लोगों को यूट्यूब पे, सारे यूट्यूब चैनल देख लेना, सब में यही बताया गया यम पैटर्न बने तो हमें सेल करना चाहिए। तो वो लोग जैसे ही यहाँ पे सेल किए होंगे, अगली कैंडल उसके नीचे ही नहीं गई। क्यों? क्योंकि भाई अब 99% लोग सेल कर रहे हैं तो उनका प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ये चीज ऑपरेटर लोग करते हैं। तो मैंने उसी बेस पे अगली कैंडल पे ट्रेड बनाया, देख सकते हो छोटा सा यहाँ पे आप लोगों को ये ग्रीन जोन दिख रहा है, इसमें फुल टारगेट बुक किया, ठीक है। बुक करने के बाद यहाँ पे अगर देखोगे इसका ब्रेकआउट कर दिया, मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, आप लोगों के सामने है चार्ट। अब मैंने वेट किया, मार्केट में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, तो आप लोगों को ये चीज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग, मैं नहीं चाहता कि एक ऐसे बंदे से जुड़ो जो आपको कोर्स सेल करे या ये चीजें कोर्स में बताए। मैं आप लोगों को फ्री में बता रहा हूँ, तो आप लोगों का एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करेगा। इसी बेस पे मैं आप लोगों के लिए वीडियो ये नॉलेज ये शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यान से देखो, मार्केट ने इतनी बड़ी रेड कैंडल बनाया, अब इसी में लोग सेल कर दिए होंगे कि अब तो मार्केट फटने वाला, इतने बड़ा रेड कैंडल बना, लेकिन नहीं फटा, मार्केट ऊपर नीचे होता रहा, साइडवेज हो। अब हमने क्या सोचा, क्यों ट्रेड लिया। देखो ऊपर से अगर यहाँ से देखोगे तो ये एक ट्रेंड लाइन का आ रहा है, ठीक। नीचे से अगर देखोगे मैंने बड़ा टाइम फ्रेम लगा रखा, इसीलिए इस तरह से एक पैटर्न बनना है। लेकिन इस कैंडल का क्या रोल है, इस कैंडल का ही तो सारा खेल है। अब इस कैंडल को देख के बहुत से लोग यहाँ सेल किए होंगे, उनके एसएल हिट हो चुके हैं। अब जो लोग यहाँ बाय किए होंगे, इसके नीचे लिक्विडिटी पड़ी है, ठीक है। अब गोल्ड का आज न्यूज था, आप लोगों को नहीं पता है न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग क्या होती है तो कमेंट करना, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने शॉर्ट क्यों किया, क्योंकि ये इस बॉक्स का ब्रेक डाउन आया, प्लस उसके बाद देखो बहुत अच्छा रिवर्सल आया, रिवर्सल यानी कि इसका 15% तक ऊपर गया मार्केट। उसके बाद मार्केट नीचे स्लो गिरने के चांस हाई है। ये 70% से ज्यादा मेरी एक्यूरेसी है। मैं आप लोगों को किसी दिन पीएनएल दिखाऊंगा लास्ट दिसंबर में, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज शो हो जाएगी कि प्रॉफिट भी बना रहा हूँ इन चीजों पे या नहीं, बस आप लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को अगर वो वीडियो चाहिए पीएनएल शो की तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। अब देखो कैंडल मेरे जहाँ पे बाय सेल किया वही उसी प्राइस पे है, लेकिन मैं अभी $10 के प्रॉफिट में हूँ क्योंकि छोटी क्वांटिटी मैंने सेल की है। क्योंकि मार्केट अगर बुलिश है तो बहुत ज्यादा कैपिटल डिप्लॉय करने की कोई जरूरत नहीं, और मार्केट बुलिश है उसके साथ साथ साइडवेज है, क्योंकि इस समय कोई वैल्यूम नहीं होती मार्केट में। यहाँ पे आप लोगों को वैल्यूम भी दिख रही होगी। तो आप लोग इस वीडियो से क्या क्या सीखे हो, क्या क्या नहीं सीखे हो, कमेंट करके बताना, और न्यू चीज क्या सीखना है कमेंट करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब